तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम शानदार हो गए। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने रिसेंटली रेडिट पे डाला था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो भी चैप्टर्स उन्हें मुश्किल लगते हैं, जो भी लगते हैं, ठीक है, जो भी टफ लगते हैं उन्हें, और जो ऐसा लगता है कि हाँ यार उन्हें डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है अभी भी। हाफ ईयर हो चुका है। ठीक है, अब आपके हाफ ईयरलीज भी नज़दीक हैं। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है, और बाकी और भी चैप्टर्स बताया जिनकी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से। कोशिश करूँगा इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँ इस चैप्टर को, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो भैया इसके अंदर बीआरएस है। ठीक है, बीआरएस के अंदर भैया क्या होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हमारी ट्रांजैक्शन क्या होती है भैया, जो भी हमारा लेन देन हो रहा है, ठीक है, लेन देन हो रहा है भैया, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है जा रही है, ठीक है, जैसे आपने पैसे जो होते हैं, राइट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। जो आपका पैसा होता है, ठीक है, पैसा होता है, आप किसी को देते हो, ठीक है, वो आपको देता है, कुछ सामान दे देता है ना। तो दैट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। ठीक है, कि आप पैसा देते हो और सामने से कोई आपको गुड्स दे देता है, तो दैट इज ऑल्सो योर ट्रांजैक्शन। अब भैया जब हम बैंक रिकन्सिलेशन क्या है भैया, इसका मतलब क्या है, इन वर्ड्स का मतलब क्या है, ऊपर समझते हैं, आ जाओ। देखो, बैंक मतलब बैंक हो गया, ठीक है, जो हमारा बैंक होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन मतलब होता है चेक करना, रिकनसाइल करना, चीज को दोबारा से देखना कि क्या वो चीज सही है कि नहीं है। ठीक है, ये होता है रिकन्सिलेशन करना, ठीक है, कि क्या वो चीज सही बनी है या नहीं। और उसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट वैसे इंग्लिश का वर्ड है, अगर मीनिंग देखूं इंग्लिश में तो स्टेटमेंट मीन्स अ लाइन ऑफ वर्ड जो कि एफर्मेटिव होती है। स्टेटमेंट मतलब सिंपली हमने कोई बात बोल दी, जैसे एप्पल्स आर रेड, सो दिस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो बनी हुई हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक बना हुआ पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम रिकनसाइल करते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी एंट्रीज वगैरह होती है, दैट इज योर स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक जो चेक करता है, वेरीफाई करता है ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, जो उनके कस्टमर है, कस्टमर कौन होता है बैंक के अंदर भैया, जो भी डिपॉजिटर होता है, उसके साथ जब चेक करते हैं, उसकी एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, डिस्क्रिपेंसी मतलब कुछ भी ऊपर नीचे पाया जाता है, कोई भी ऐसी माना जाता है कि भैया, पाया जाता है कि कोई भी एरर निकल आया है, या कोई भी ओमिशन हो गया है, कोई भी डिलीशन हो गया है, उसको हटाने के लिए भैया एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। जैसे मैं बताऊं, अगर बात करूं तो भैया कैश बुक होती है। देखो, बिजनेस के पास होती है कैश बुक। ठीक है, बिजनेस जो होता है, हमारा जो बिजनेस होता है, अब ऐसे समझते हैं हम, ऐसे समझते हैं, हमारे एक पर्सन होता है जेठालाल। ठीक है, जेठालाल है, हाँ जी भैया जेठालाल है, समझ गया। अब भैया इसकी होती है शॉप। ठीक है, शॉप होती है। अब भैया शॉप होगी तो इसके अंदर कैश बुक भी होगी ना, जाहिर सी बात है, कैश बुक भी होगी, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे, कैश बुक भी होगी। अब ये जो कैश बुक होती है ना भैया, ये कैश बुक का क्या सीन रहता है, कैश बुक में सारी एंट्रीज जितनी भी कैश से रिलेटेड होती है वो जाती है। अब ये तो आप समझ गए भैया, पासबुक अब ये हो गए जेठालाल, उसकी शॉप की बात। भैया इधर होता है बैंक। ठीक है, बैंक होता है, बैंक के पास बैंक जो उसका कस्टमर है, उसको देती है क्या भैया, उसको देती है पास। एक खुद रखती है और एक अपने पास रखती है। ठीक है, एक खुद रखती है, अपने पास रखता है बैंक, और एक देता है जेठालाल को। ठीक है, अब जब भी जेठालाल अपने अपना पैसा, ठीक है, जब भी अपना पैसा, ठीक है, मनी जो होगा, ठीक है, वो बैंक में जमा कराने जाएगा। ठीक है, क्या करने जाएगा, जमा कराने जाएगा, डिपॉजिट कराने जाएगा। तो उस टाइम पर जेठालाल की पासबुक में एक एंट्री हो जाएगी और एक बैंक की पासबुक में एंट्री हो जाएगी, ताकि दोनों की मैच रहे। ठीक है, तो कैश बुक इज द फर्म्स ओन रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो कैश बुक में अंदर खाली ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली कैश की ट्रांजेक्शन हो, बैंक की भी रिकॉर्ड हो जाती है, कि कोई भी जेठालाल पैसा जमा करेगा बैंक के अंदर, वो भी कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाएगी। अब बात करेंगे भैया पासबुक की क्या है, बैंक स्टेटमेंट की क्या बात है, कि भैया ये बैंक का रिकॉर्ड होता है सेम अकाउंट का। ठीक है, मतलब एक तरफ बैंक भी अपने पास एक पासबुक रखेगा, ठीक है, और इधर जेठालाल भी, ठीक है, जेठालाल भी एक पासबुक रखेगा। ठीक है, जब भी जेठालाल अपना पैसा बैंक के पास लेके जाएगा डिपॉजिट कराने, राइट, डिपॉजिट कराने, उस टाइम पर बैंक अपनी पासबुक में भी एंट्री करेगा एक, और एक जेठालाल की पासबुक में भी एंट्री करेगा।
ठीक है। अब होता कई बार ये है कि मान लीजिए जेठालाल ने जमा कराए थे 10,000 रुपये, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 10,000 रुपये, ठीक है, और इसने जमा कराए बैंक में, बैंक में जमा कराए। अब गलती से बैंक से क्या हो गया, ये 10,000 में एक जीरो कम रह गया। तो बैंक ने रिकॉर्ड कितना करा भैया, बैंक ने रिकॉर्ड करा सिर्फ 1,000, 1,000 ही क्या करा भैया, रिकॉर्ड किया। अब जब 1,000 ही रिकॉर्ड हुआ, दैट मीन्स 9,000 से क्या हो गया भैया, डेफिसिट हो गया। किसकी स्टेटमेंट में भैया, बैंक वाली पासबुक में 9,000 से डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो अब जेठालाल ने जो 10,000 जमा करे और इधर ही 9,000 ही दिखा रहा है डिपॉजिट, तो क्या करेंगे भैया इसके अंदर, इस केस के अंदर, ठीक है, जो डेफिसिट आया 9,000 का, तो 9,000 फिर वापस चढ़ा देंगे, वापस एंट्री करके पासबुक में चढ़ा देंगे। बट ये इतना आसान नहीं होता, अकाउंट्स की भाषा से इसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, जो कि आगे चल के हम समझेंगे। ठीक है, ये था बेसिक चीज कि क्या होता है भैया, किस लिए बैंक रिकंसिलेशन बनाया था। अब भैया थ्योरी में तो दोनों को सेम अमाउंट दिखाना चाहिए ना, कि भैया यहाँ पे 10,000 दिखाया था, यहाँ भी 10,000 दिखाना चाहिए था, बट यहाँ पे गलती से रिकॉर्ड सिर्फ 1,000 हुए, तो 9,000 कहाँ गए, है ना। तो ये चीज जो रहती है, ठीक है, तो असल में कभी एग्जैक्टली एक डे पे नहीं होती मैच। अब भैया बीआरएस कह रहा है भैया एक पर्पज है, ठीक है, एक प्रिपेयर होता है, इसका पर्पज बेसिकली क्या होता है, फाइंड करना और एक्सप्लेन करना रीजंस को, ठीक है, कि क्यों डिफरेंस आ रहा है दो के बीच में। जैसे यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि भैया ये क्या हो गया, हम भूल गए। भूल गए को अकाउंट्स की भाषा में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओमिशन। ठीक है, ओमिशन, ओमिट हो गया भैया, ओमिट मतलब रह गया, ठीक है, नहीं करा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एरर वैसा है, ठीक है, क्लरिकल एरर है कि आपने कर दिया। ओमिशन वैसे बेसिकली ओमिशन मीन्स कि आपने एंट्री नहीं करी, ठीक है, रह गई आपसे, ये एरर है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, ये समझाने का तरीका है। ठीक है, तो ओमिशन मीन्स दैट रह गई कोई चीज, और ये एरर था, एक जीरो कम लगाया। ठीक है, बैंक shows deposit in the credit column, withdrawals in the debit column, opposite of how we think of our cash book। भैया देखो, अब जैसे जेठालाल ने यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है, भैया जो बैंक होता है, ठीक है, जो बैंक होता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो बैंक होता है, ठीक है, उसके लिए पैसा आना, कमाई है उसकी, तो वो क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, और जो कस्टमर है, ठीक है, जो कस्टमर है उसके लिए पैसा जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा डिपॉजिट। जब भी डिपॉजिट हो रहा है कोई भी पैसा, तो ये चीज़ होती है। डिपॉजिट होता है जब भी पैसा, तो ये चीज़ होती है कि भैया बैंक के लिए वो क्रेडिट है क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है, और कैश बुक में जो कस्टमर है उसके लिए वो डेबिट है क्योंकि उसके पास से पैसा जा रहा है। और क्योंकि हमारा एक एसेट होता है कैश या जो भी पैसा है, वो हमारा एक एसेट होता है, ठीक है, करंट एसेट होता है, इसलिए उसको हम डेबिट करते हैं, यहाँ से निकालते हैं क्योंकि कम हो रहा है, और क्रेडिट करता है बैंक क्योंकि उसके पास ज़्यादा हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब विड्रॉल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब भैया अगर डिपॉजिट ज़्यादा हो गए विड्रॉल से, तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, मनी इन द बैंक। और भैया विड्रॉल अगर ज़्यादा हो गए डिपॉजिट से, तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी आगे समझेंगे, अभी इतना ही रहते हैं। ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक सर्विस होती है जो बैंक प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप लिमिट से ज़्यादा, मतलब जितने आपके बैंक अकाउंट में इस टाइम पैसे हैं, आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो, और बाद में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को वापस कर सकते हो जो आपने एक्स्ट्रा लिया है अपने अकाउंट में जो अवेलेबल था उससे। रिमेंबर, अ पासबुक क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू मनी अवेलेबल, a passbook debit balance is equal to overdraft। Student often get this reversed। ठीक है, spend 30 seconds। ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये नोट्स बनाने में थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है, बट ठीक है। तो क्या कह रहा है भैया कि क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब भैया क्या हो गया, मनी अवेलेबल, मनी बैंक में, इसका मतलब है। और भैया अगर डेबिट बैलेंस हो गया, क्या हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया, दैट मीन्स पैसा, मनी नहीं है। ठीक है, मनी नहीं है, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट। जस्ट अ सेकंड, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब भैया क्या क्या डिफरेंसेस के कारण हो सकते हैं,
ठीक है, ये समझ लेते हैं। धीरे धीरे चलूंगा, धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ये वन शॉट नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में भी वीडियोस आ सकती है। ठीक है, तो बने रहना। और यार वीडियो अगर पसंद आती है, ठीक है यार, थोड़ा बीच में मैं कम डाल रहा था वीडियो, बट अब मैं रेगुलरली डालूंगा। तो प्लीज़ भाई एक तो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, लाइक कर दो। और यार ऐसी शानदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताया करो यार वीडियो कैसी लगी आपको, कैसा मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, एडवाइस कुछ भी आपको देनी है कि भैया ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, कुछ भी आपको बताना है, अपना कोई भी सजेशन देना है, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, कमेंट्स के अंदर। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो यार। ठीक है, कंपटीशन रखा करो दोस्तों से, बट रिसोर्सेज शेयर करने से कंपटीशन का फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आप उनकी मदद करोगे, वो आपकी मदद करेंगे किसी न किसी चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आप उनको ये वीडियो शेयर कर दोगे तो वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या है? टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि टाइम में डिफरेंस हो गया। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस क्या हो गए? जैसे जैसे भैया चेक इशू तो कर दिया बट प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। मतलब भैया जेठालाल ने सामान लिया शर्मा जी से। शर्मा जी से क्या लिया भैया? सामान लिया। मान लीजिए टीवी लिया। टीवी लिया। ठीक। ठीक। जेठालाल ने शर्मा जी से टीवी लिया। ठीक है, जेठालाल ने लिया टीवी। तो जेठालाल के पास आ गया टीवी, और बदले में जेठालाल ने क्या किया? जेठालाल ने क्या किया? जेठालाल ने चेक दे दिया। चेक दे दिया किसे? शर्मा जी को। शर्मा जी को। अब हुआ ये कि इधर से जेठालाल ने इस चेक को इशू कर दिया। इशू कर दिया, बट भैया उन्होंने अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में। मतलब शर्मा जी ने अभी तक ये चेक बैंक में डाला ही नहीं है। डाला ही नहीं है बैंक में, मतलब अपने पास रखा हुआ है। तो अब इससे होगा ये कि मैं तो अपनी तरफ से पैसे काट दूंगा, मतलब जेठालाल जेठालाल तो अपनी तरफ से माइनस कर देगा पैसे, बट असल में बैंक के अंदर ये माइनस हुए ही नहीं। ठीक है, ये माइनस हुए ही नहीं। इससे ये होगा कि कैश बुक का बैलेंस जो है वो लोअर हो जाएगा पासबुक से। ठीक है, ये होता है इसके अंदर कि जेठालाल ने चेक दे तो दिया, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो तब तक प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। अभी तक। तो दैट मीन्स कि वो जो कैश बुक का बैलेंस है वो हमें ज़्यादा कम दिखेगा पासबुक से, क्योंकि कैश बुक में माइनस हो चुका है और पासबुक में, ठीक है, जो बैंक के पास है उसमें नहीं हुआ है और इधर से हो गया है। ठीक है, मान लीजिए 10,000 था। ठीक है, 10,000 का टीवी लिया, तो 10,000 कैश बैंक में कम हो गए। ठीक है, जब भी हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेफिसिट दिखाते हैं, तो उसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, और जो बैंक है उसकी तरफ से 10,000 अभी कटे ही नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हो गया। फिर चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड और क्लियर। अब इसका उल्टा ले लेते हैं। ठीक है, कि कि चेक बैंक में डाल दिया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब शर्मा जी ने मान लो बैंक में डाल तो दिया था चेक, बट वो क्लियर ही नहीं हुआ। ठीक है, वो क्लियर ही नहीं हुआ। या जेठालाल का एग्जांपल ले लेते हैं। जेठालाल ने इस बार टीवी बेचा। ठीक है, टीवी बेचा शर्मा जी को। ठीक है, दिस टाइम ही सोल्ड हिज टीवी। नाउ दिस टाइम ही सोल्ड हिज टीवी। नाउ इन दिस केस, जब उसने अपना टीवी बेच दिया शर्मा जी को जब अपना टीवी बेच दिया, तो शर्मा जी ने बदले में क्या दिया जी? चेक दे दिया। अब जेठालाल ने अपनी कैश बुक में तो इसको बढ़ा दिया होगा 10,000 से, है ना? 10,000 से बढ़ा दिया होगा, बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है वो, मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ वो चेक। ठीक है, मतलब जेठालाल ने ये जो चेक था वो गया बैंक में डाला। ठीक है, जेठालाल ने ही डाला बैंक में। पार्डन माई राइटिंग, थोड़ा सा दिक्कत होती है इस पे, बट वो क्लियर नहीं हुआ। तो इन दैट केस हमारा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा पासबुक से। ठीक है, फिर बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड डायरेक्टली बाय बैंक। देखो, कोई भी तरीके का बैंक का चार्ज है, ठीक है, बैंक का कोई भी चार्ज हो सकता है।
ठीक है, ये बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि कोई ना बताता नहीं है, रटा देता है। सब बोल देते बेटा बैंक चार्जेस होगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट होगा, अगर डायरेक्टली कर दिया ना तो बेटा पासबुक का बैलेंस लोअर हो जाएगा कैश बुक से। अरे क्यों हो जाएगा, ये तो बता दो, कोई बता ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो बैंक चार्जेस हैं वो हो गए, ठीक है, मतलब डायरेक्टली चार्ज कर दिए, मतलब डायरेक्टली डेबिट कर दिए। डेबिट क्योंकि ये खर्चा है, ठीक है, खर्चा है। अब डायरेक्टली जब चार्ज कर दिए बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, उस केस में उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, सबसे बढ़िया चीज क्या होगी कि आपको पता ही नहीं है कि मेरे पैसे कट चुके हैं। मतलब यहाँ से पासबुक में बैंक ने अपने तरफ से पैसा कम कर दिया है, बट कैश बुक पे कोई असर है ही नहीं, कोई असर है ही नहीं। तो दैट मीन्स योर पासबुक का पैसा, ठीक है, वो बैलेंस लोअर हो जाएगा कैश बुक से। सिमिलरली इधर शर्मा जी ने अगर चेक ना देकर सीधा यूपीआई कर दिया होता, कहते ठीक है मैं पे कर दूंगा, और ठीक है, अब ये देखो ये वाला केस जो है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द फर्म्स अकाउंट, कि डायरेक्टली शर्मा जी ने, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ, ये कौन से नंबर का पॉइंट है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर का पॉइंट है। फिफ्थ नंबर पे क्या कह रहा है हमसे कि भैया शर्मा जी जो हैं उन्होंने डायरेक्टली जेठालाल के जेठालाल के बैंक में पैसा डाल दिया, चेक नहीं दिया भैया, डायरेक्टली बैंक में गया और पैसा डिपॉजिट कर दिया जेठालाल के अकाउंट में कि भैया ये पैसे हैं जेठालाल के, और डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, मे बी यूपीआई से, मे बी आरटीजीएस से, किसी से भी। अब इसमें होगा ये कि भैया पासबुक का बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा और सीबी पे कोई भी असर नहीं आएगा, कैश बुक पे। दैट मीन्स योर अगेन पासबुक का बैलेंस हायर हो जाएगा कैश बुक से। अब मैं बात करूं अगर इंटरेस्ट डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्ट हो गया बैंक से, ठीक है, डायरेक्टली बाय द बैंक, तो इस केस में भी भैया कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड आना था, डिविडेंड मान लो किस पे आता है, डिविडेंड आता है बेसिकली शेयर्स पे, जो भी आप शेयर खरीदते हो तो उस पे कंपनी आपको बदले में पैसा देती है, ठीक है, क्योंकि आप उनके कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो बदले में वो एज अ रिवार्ड आपको डिविडेंड देती है। या मान लो जेठालाल ने किसी को लोन दिया था और लोन पे इंटरेस्ट आया और डायरेक्टली बैंक में उसने लोन का इंटरेस्ट पे कर दिया, मान लो 10,000 का लोन दिया था और 10% पे, तो 1,000 रुपए डायरेक्टली इंटरेस्ट डाल दिया उसने बैंक के अंदर। इन दैट केस हमारा फिर से पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है कि मैंने बैंक से बोल रखा है, ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं ध्यान से सुनना, कि मैंने बैंक से बोल रखा है कि भाई ये मेरे हर बार के खर्चे हैं, क्या है मेरे क्या है मेरे हर बार के खर्चे हैं, ठीक है, हर बार के खर्चे हैं, तो आप इसे सामने से सामने ही पे कर दिया करो, मैं हर बार आके यहाँ से पे नहीं करूंगा। मतलब मान लो जेठालाल की दुकान है, सेवेंथ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, सेवेंथ एंट्री कर रहे हैं, जेठालाल की जो शॉप है, मैं जे लिख रहा हूँ, जेठालाल की जो शॉप है उसका जो रेंट है, ठीक है, मान लो वो 10,000 रुपीज है, और जेठालाल कहता है यार मैं हर साल ना, मान लो, और ये जेठालाल शॉप रेंट पे लिए किससे, पी से, ठीक है, पी से हो सकता है कोई भी नाम, ठीक है, प्रखर से लिए, ठीक है, तो प्रखर से लिए। अब जो रेंट है प्रखर को हर महीने देना 10,000 रुपये जेठालाल को, तो जेठालाल जाएगा बैंक के पास और कहेगा भाई मेरे बिहाफ पे ना आप ये 10,000 रुपये पे कर दिया करो प्रखर को, ठीक है, और मैं नहीं करूंगा भाई, मेरे को रोज हर महीने का झंझट नहीं करना। इस केस में जो पासबुक का बैलेंस है वो अपने आप कम होता रहेगा और आपका कैश बुक में फर्क नहीं पता रहेगा, क्योंकि आपको शायद ऐसा हो कि ध्यान न रहे, ठीक है। जेठालाल को हो सकता है कि ध्यान नहीं रहे कि यार ऐसा मेरे 10,000 रुपये कट रहे हैं हर महीने, या कट गए किसी महीने, उसे ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होगा कि इस केस में आपका पासबुक का जो पैसा है वो तो कम हो गया, क्योंकि 10,000 आपने प्रखर को पे कर दिए बैंक ने, बट जो कैश बुक है उसको कौन बदलेगा, तो उसमें कोई चेंज आया ही नहीं, उसमें कोई चेंज आया ही नहीं। भैया चेक्स डिपॉजिटेड बिल्स डिस्काउंटेड दैट गेट डिसऑनर्ड। भैया कोई भी डिसऑनर हो गया चेक, ठीक है, चेक डिसऑनर होने का मतलब क्या होता है भैया कि किसी भी कमी की वजह से, किसी भी गलती की वजह से चेक को मानने से मना कर देता है, बैंक कहता है भाई ये चेक खराब है, ये गलत है। या कई बार ऐसा होता है कि जेठालाल ने 10,000 रुपये का चेक दे दिया और उसके अकाउंट में सिर्फ 9,000 थे, ठीक है, तो उस केस में भी चेक डिसऑनर हो जाता है कि भाई आपने अपनी लिमिट से ज्यादा का चेक दे दिया है। इन दैट केस अब मान लो वो क्लियर हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया या क्लियर हो गया, ठीक है। डिस्काउंट होना होता है कि भैया, मतलब अभी मैं बताऊंगा फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो।
ठीक है। डिस्काउंटिंग मतलब बेसिकली कि चेक को आपने बोला कि ठीक है आप 9,000 में कर दो, या बेसिकली सेटलमेंट कर दिया आपने बैंक के साथ कि ठीक है डिस्काउंट कर देते हैं इसको। इन दैट केस ऑल्सो आपकी पासबुक लोअर हो जाएगी, ठीक है, कि पैसा कट जाएगा आपके बैंक में से और सीबी में आपका कोई असर नहीं आएगा। अब भैया अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कॉजेज ऑफ डिफरेंस, एरर किस किस तरीके के होते हैं सारे समझेंगे, फॉर्मेट क्या होता है बीआरएस का ये भी समझेंगे। बट वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा ही, ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ, पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर करो यार दोस्तों के साथ अपने। और भाई कमेंट में भी बता दिया करो कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.